अरे दमवती रे जिनकी रानी नळ जसा राजा हुआ, दमवती जिनकी रानी तन पर वस्त्र नहीं मिला, मिल अन्न नि पानी, दुख सुख मन मानी लावणा। हरिश्चंद्र राजा का वस्त्र था, तन पर वस्त्र था, पर राजा नर थो, उनका तन पर वस्त्र भी नहीं रहा। फिर सिंगाजी बाबा कहते हैं चलो ये तो राजा महाराजा है, पर यहाँ पर राम आया। अरे सीता जैसी महासती, रघुवीर जिनका स्वामी, सीता जैसी महासती, हरे रघुवर जिनका स्वामी, दुष्ट रावण हरण करो, हरे सीता मन बिलखानी, दुख सुख मन मानी लावणा। जगत जननी सीता भी आया तो उन दुख कम नहीं देखियो। जब जन्म लियो तो माता की गोद नहीं मिली, धरती की गोद से अड़ू पड़ियो। हमारा कवि तक सीता जी दुख भोगिया, ऐसा कोई नहीं भोगे रे जुग माय, विधाता थारी कलम रुखी क्यों नहीं रे। जिस प्रकार सीता जी ने दुख उठाया वैसा दुख तो किसी ने नहीं होगा। परनाई बीत्या दिन जार, चाली बन की वाट, विधाता थारी कलम रुखी क्यों नी रे। ब्याह हुए 4 दिन बीते कि बनवास जाना पड़ा। चलो जब बनवास गए राम, तो राम के साथ में लक्ष्मण और सीता थे, पर एक समय आसो आयो, राम गयो बन एक बार, सीता गई बन 2 बार, विधाता थारी कलम रुकी क्यों नी रे। अरे राम तो बनवास 1 बार गया, पर सीता बनवास 2 बार गई। राम के साथ मत लक्ष्मण और सीता था, पर सीता तो अकेली नार थी जो जंगल में बन बन भटकन लगा। सिंगाजी बाबा कह रहा सीता जैसी महासती, रघुवीर जिनका स्वामी, दुष्ट रावण हरण करो, सीता मन बिलखानी, दुख सुख मन मनी लाउना। कि द्रौपदी जैसी महासती, हरे अर्जुन जिनका स्वामी, द्रौपदी जैसी महासती, हरे अर्जुन जिनका स्वामी, दुष्ट दुशासन चिर खैच, चिर पुरावरे मुरारी, दुख सुख मन मानी लावणा। द्रौपदी जैसी महासती, अर्जुन जिनका स्वामी, पर अपना खुद का परिवार में ऐसा दैत्य पैदा होया कि जो कि द्रौपदी का चीर खींचन लगा। वो तो कृपा हो गई परमात्मा की। कृपा हो गई परमात्मा की जो चीर पुरा दिया, नहीं तो ये भारत भूमि पर इतना बड़ा दाग लगता कि पूरा गंगा का नर्मदा का जल भी इसे धो नहीं पाता। सिंगाजी बाबा सबके समक्ष बैठकर कहते हैं कि भैया इस संसार में जो जो आया सब दुखी छे, दुख से घबरानो नहीं, सुख में इतरानो नहीं, सुख मिले तो इतराना नहीं, दुख मिले तो घबराना नहीं, सुख दुख ये तो गहना है, इसे हंस के सहना है। और सिंगाजी बाबा सबका बीच बटी न गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करे, अरे राम नवमी पावा आज हम, राम नवमी हो पावा, राम नवमी पावा आज हम, राम नवमी पावा, राम नवमी हो पावा आज
जन्म सफल करी लेवा आज हम राम नवमी पावा। अरे जन्म सफल करी लेवा आज हम राम नवमी पावा। जन्म सफल करी लेवा आज हम राम नवमी पावा। अरे जन्म सफल करी लेवा आज हम राम नवमी पावा। न जन्म सफल करी लेवा आज हम राम नवमी पावा। गुरु का वचन आशीष भयो भारी मन आनंद गुण गावा। गुरु का वचन आशीष भयो भारे मन आनंद गुण गावा। हरे गुरु का वचन आशीष भयो भारी मन आनंद गुण गावा। गुरु का वचन आशीष भयो भारे मन आनंद गुण गावा। हरे अंतःकरण की तुम ही जानो। अंतःकरण के तुम ही जानो। अंतःकरण की तुम ही जानो। ओ अंतःकरण के तुम ही जानो। शरण साहेब की पावा आज हम राम नवमी पावा। हर शरण साहेब के पावा आज हम राम नवमी पावा। शरण साहेब की पावा आज हम राम नवमी पावा। हरे शरण साहेब के पावा आज हम राम नवमी न शरण साहेब की पावा आज हम राम नवमी पावा। भाई रे बंधो कुटुंब कबीलो सिंगाजी पास बुलावा। अरे भाई बंधो कुटुंब कबीलो सिंगाजी पास बुलावा। अरे भाई रे बंधो न कुटुंब कबीलो सिंगाजी पास बुलावा। अरे भाई रे बंधो कुटुंब कबीलो सिंगाजी पास बुलावा। अरे गावाची जोरी कटलाई बारे। गावाची जोरे कछु नाही भावे। गावाची जोरी कटलाई बारे। रायची जोरी कछु नाही भावे। न नई सुख दुःख मनावा आज हम राम नवमी पावा। ओ अरे नाही सुख दुःख मनावा आज हम राम नवमी पावा। सुख दुःख मनावा आज हम राम नवमी पावा। अरे नाही सुख दुःख मनावा आज हम राम नवमी पावा। पोथी पुराण 11 बतलावे मुक्ति को योग नहीं आवा। अरे पोथी पुराण 11 बतलावे मुक्ति को योग नहीं आवा। अरे पोथी पुराण 11 बतलावे मुक्ति को योग नहीं आवा। अरे पोथी पुराण 11 बतलावे मुक्ति को योग नहीं आवा। अरे भैया मुक्ति को योग नहीं आवा। भैया मुक्ति को योग नहीं आवा। अरे श्रावण की नवमी में देह छूटे। ये श्रावण की नवमी में देह छूटे रे। श्रावण की नवमी में देह छूटे। ये श्रावण की नवमी में देह छूटे रे। गर्भवास नहीं आवा आज हम राम नवमी पावा। ओ यारे गर्भवास नहीं आवा आज हम राम नवमी पावा। गर्भवास नहीं आवा आज हम राम नवमी पावा। अरे गर्भवास नहीं आवा आज हम राम नवमी पावा। जहाँ करे माल वहाँ रह जावे मोती रे बांग
जय हो। आज सदगुरु सिंघा जी महाराज की 5 दिवसीय ज्ञान गंगा परचरी पुराण के चौथे दिवस में सिंघा जी बाबा वाणी के रूप में ज्योतम जोत समा रहे। अभी चौपाई के माध्यम से गुरुदेव शरीर छोड़ रहे हैं। अभी आरती होगी, कुछ समय बाद आयोजन की आरती होंगी। आप उस समय बैठे रहे। सदगुरु महाराज की जय हो। श्रावण शुद्धि नवमी सार हरता दिन स्वामी न कियो बेचारा स्वामी बैठ्या सणवाळा अनहियदा सुमरा श्री गोपाल अमरतवाणी मुख से उचरे प्रेम भक्ति अति आनंद होवे काल पखावत जांजर जड़ स्वामी बैठ्या आसन जोड़ा उत्तर दिशा जो मुख किन्नो मंदिर माई आसन दीनो बैठ्या स्वामी दुई कर जोड़ा जीवा नाड़ी ठोड़ा किटोड़ा सुगरा निगरा बैठे सब कोई स्वामी की कला मालूम नहीं होए पड़े न मालूम कोई आज हरे स्वामी न छोड़ी दे आज स्वामी अंतर ध्याना हरे निक्षी ज्योति ज्योत समाना सदगुरु महाराज की जय हो। ऐसी आरती करहो बिचारी मदन मोहन हन कियो विसतारे सब तेरा गुण गाथान संजोया तुम्हारी गुण तिलक लगाया लख चौरासी का फेरा लाया सवर जग में सोन पुराया गुरु ब्रह्म ज्ञान का दीपक लगाया कल पुरुष मर्म जो पाया कहे जन जल्लु कोई सत करी जाए भवन से काट भवन नहीं आवे चलो संग पाओ जिधाम सिंगाली घर हरि को बधावनो तुम चलो सत पाओ दीदा गाजी घर हरि कव जावनो हम मनु सजन मधुर लव है रे असुरो मणि दूजी गाओ गाजी घर हरि कव जावनो हम यो पर नहीं हम पावनो तुम मानो वचन डरना गाजी घर हरि कव जावनो बाबा दीन गुरु गोविंद सेविया भवजन उतरे पार गाजी घर हरि कव जावनो बाबा धन करणी मारा सतगुरु की उठिन जीवलियो संसार गाजी घर हरि कव जावनो बाबा दास जनु हर की वीणा की गुमरा को चरण अदार गाजी घर हरि कव जावनो तुम चलो संग पाओ निधान सिंगाजी घर हरि को बधावनो ओ सिंगाजी घर हरि कव जावनो सिंगाजी घर हरि को बधावनो सिंगाजी घर हरि कव जावनो समर्थ सदगुरु महाराज की जय हो। और श्रावण शुद्धि 1616 में श्रावण की नवमी सिंघा जी बाबा देह को छोड़ देते हैं। गुरु के वचन पर रोवे कुटुंब कबीलो घर नार सिख साका रोवे अति अपार नगर लोग बहुत पछतावे करे कल्पना बिलखत रोवे रोवे नारी पटके शीस कसो रूठी मारो श्री जगदीश नानो बालक तानो साथ
रोवे नारी करे कल्पात, काळो भोळे चारई सूत, सद्दू दीपू नानो पूत। ऐसो कई कई रोवे परनार, कवन गति जानियो नहीं करतार। ढुलमुल नारायण रोवे, पण बहन कृष्णा को आंसू नहीं आवे। रंगू बहनी काका की बेटी, रोए शीश पटके लट छूटी। करुणा करी करी रोए सब कोई, धीरज धरे नी कोई। स्वामी पर से पद निर्वाण, चौथे पद पहुंचे निर्वाण। मुक्ति को पद स्वामी भये, सहज सुन पोता भये। अभी चल पद पहुंच्यो दास, जहां जीवन पदाती सुखरास। घर का लोग, परिवार के लोग सब रोने लगते हैं, पर कृष्णा बाई को आंसू नहीं आते। गांव के लोग, परिवार के लोग कहने लगे, ये कैसी बहन होगी कि एक भाई शांत हुआ और ये बहन को आंसू नहीं आ रहे, रो रही नहीं। कृष्णा बाई कहती है, अरे मेरा भाई क्या मरा थोड़ी है, वो तो अमर हो गया है। मेरे भाई ने एक अलग मार्ग तैयार किया है, और इस मार्ग से उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके भक्त अनेक पार हो जाएंगे। ए भवसागर में जैसा राम ने एक सेतु बनाया और लंका तक जाकर जानकी को पा लिया, उसी प्रकार सिंहाजी बाबा ने भवसागर से परमात्मा तक एक सेतु बना दिया, जो कि बड़ा ही सरल और सहज है। उनको मानने वाले, उनके अनुयायी इस संसार में रहते रहते मुक्त हो जाते हैं, और एक दिन वो परम गति को पा लेते हैं। मेरे भाई ने वो राह तैयार करी, जो राह आज तक कभी किसी ने तैयार नहीं की। मैं क्यों रोऊं? बंधो ज्योतम ज्योत समाना, बंधो ज्योतम ज्योत समाना। जिनका आगम घर जाना, बंधो ज्योतम ज्योत समाना। भाई बंधु कुटुंब कबीलो, अरे ये सब भया दीवाना, बंधो ज्योतम ज्योत समाना। पांच तत्व निर्गुण के आगे, अरे ये 2 दिन का मिजवाना, बंधो ज्योतम ज्योत समाना। ब्रह्म ब्रह्म में आप विराजे, कोई समझे संत सुजाना, बंधो ज्योतम ज्योत समाना। कहे जन दल्लू, सुनो भाई साधु, गुरु ने दिया अखंड परवाना, बंधो ज्योतम ज्योत समाना। और बहन कृष्णा बाई कहती है कि माजा मायो, बंधो जासे कीनी वाट। हरि जासे कीनी वाट, बिरु मारो जासे कीनी वाट। काया नगरी का 10 दरवाजा, अरे 10 का ताला कुची, 10 दरवाजा बंद किया, अरे निकल गयो मवासी, माजा मायरो बंधो जासे कीनी वाट। चंदा का छापा करिल, सूरज करिल घाती, 1.25 हाथ को अंचलो करिल, सतगुरु जाए संगाती, माजा मायरो बंधो जासे कीनी वाट। जासे कीनी वाट, बिरा मारा जासे कीनी वाट। अरे तन को दिवलो करिल, मनसा करिल भाती, राम नाम को सुमरन करिल, निर्गुण चढ़ी जा घाटी, माजा मायरो बंधो जासे कीनी वाट। कहे कृष्णा बाई, सुनो गुरुदेवा, हरे जात वरण का गौलई, तंत वस्तु जिन निकाल ली, अन काया कदी ढड़कानी, माजा मायरो बंधु जासे कीनी वाट। बहन कृष्णा कहे क्यों रो? अरे मारो भाई का अमर हुई गो, जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक सिंगा जी का नाम रहेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, सिंगा जी की भक्ति बढ़ेगी, सिंगा जी की शक्ति बढ़ेगी। सिंगा स्वामी नाथी देह, छोड़ी माया सकल सने, पहुंचे अपरम पद जहां, रया काया भूमंडल तहां। छोड़ी स्वामी देही ठाव, मुंदी परगणो पिपलियो गांव, पूरब दिशा दिन्नी समाज, तहां मिले संत और साथ। गावत बजावत ले जाई, चोपा चंदन पहुंचे सब कोई, दिन्नी समाज तिन्नी ठाई, कर जोड़े कर लागे पाई। और उसी समय नारायण दास का कीजिए शरद पूनम को मेलो, यूं कर बोले नारायण चेलो, गुरु शब्द मेठे जन कोई, कि जो मेलो परमारथ होई, जाको बरत सोई निभावे।
स्वामी का शब्द खाली नहीं जावे। ऐसो शब्द सब मिलकर भागे और सगड़ो भार स्वामी पर नाके। सिंगाजी बाबा के नाम से हम शरद पूनम का मेला लगाएंगे। लोग कहने लगे भैया मेला चलेगा नहीं। नारायण दास बाबा बोले चले नहीं चले वो गुरुदेव की इच्छा, हम तो गुरुदेव के नाम से शुरुआत कर दें। चलाना गुरुदेव के हाथ में है। सिंगाजी बाबा की समाधि देते हैं, पान प्रसादी बढ़ती है और श्यामगिर बाबा उदास मन से पिपलिया से रामनगर चारखेड़ा जाते हैं और गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव तुम्हारे शिष्य सिंगाजी ने, मेरे गुरु भाई सिंगाजी ने शरीर छोड़ दिया है। मंदरंग बाबा को बड़ा अटपटा शब्द लगा, शरीर छोड़ दिया। हाँ फिर क्या हुआ? अरे वहां पर तो आनंद हुयो। और दलुदास बाबा लिखते सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय हो। हरे पिपलिया में आनंद भयो, गुरुजी महाराज पिपलिया में आनंद भयो। अरे पिपलिया में आनंद भयो, गुरुजी महाराज पिपलिया में आनंद भयो। पिपलिया में आनंद भयो, गुरुजी महाराज पिपलिया में आनंद भयो। अरे पिपलिया में आनंद भयो, गुरुजी महाराज पिपलिया में आनंद भयो। हरे पिपलिया में आनंद भयो, गुरुजी महाराज पिपलिया में आनंद
सदगुरु महाराज की जय हो। और पिपलिया का सारा वृतांत श्यामगिर बाबा ने मनरंग बाबा को सुनाया और मनरंग बाबा ने सोच कियो। और इसी के साथ आज सिंगाजी बाबा की 5 दिवसीय परचरी पुराण के चौथे दिन के कथा शस्त्र को की वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। और कल भंडारा भी है, इसलिए कल समय थोड़ा चेंज रहेगा 10 से 1 तक। गुरुजी कई रहे समय सुखदेव भाई क्या रहेगा? 10 से 1 तक रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा आने के प्रयास करें। जिन्होंने 4 दिन कथा नहीं सुनी हो वो आखिरी दिन सुन ले, क्योंकि यहाँ पर दलू बाबा ने एक भजन में पूरी परचरी पुराण का सार लिखा है। जैसे व्यास जी ने एक भागवत के श्लोक में पूरी भागवत का सार लिखा, वशिष्ठ जी ने एक रामायण की श्लोक में पूरी रामायण का सार लिखा, ऐसे ही दलू बाबा ने एक भजन में पूरी परचरी पुराण का सार लिखा है। जो 4 दिन नहीं आ पाए वो भी अगर 5वें दिन आ गया तो उन्हें 5 दिन की कथा का पुण्य मिल जाएगा। जिन्होंने 5 दिन सुनी उनका तो सोने में सुहागा हो गया। इसी के साथ वाणी को विराम करते हैं। सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय हो। बोलो सिंगाजी महाराज की जय। सिंगाजी महाराज की पावन परचरी पुराण में पधारे सभी भक्तगण एवं माता बहनें, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, स्वागत, अभिनंदन। तत्पश्चात मैं श्री बलदेव जी पाटनकर गोरेगांव वाले को यह आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ कर व्यासपीठ का पूजन करेंगे। तत्पश्चात मंच संचालन करेंगे। उसी के साथ हम श्री शंकर राव जी अलुकार जी से भी निवेदन करेंगे कि वे भी यहाँ कर व्यासपीठ का पूजन करें। तत्पश्चात अपने वाणी से 2 शब्द यहाँ कहे। इसी के पश्चात मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज, जय सिंगाजी। बलदेव पाटनकर जी से हम निवेदन करेंगे कि वे मंच संचालन करेंगे। समस्त परचरी पुराण में पहुँचे भक्तगण, माता बहनें, बच्चे, बुजुर्ग एवं सम्माननीय इस क्षेत्र के नागरिक सभी लोगों को मैं ग्राम गाड़ागवाहन की ओर से यहाँ पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एवं आप सभी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी लोग इस भव्य कार्यक्रम में आकर और इस परचरी पुराण में पधार कर हमारे परचरी पुराण का श्रवण करते हुए अपना जीवन धन्य करने के इस श्रृंखला में प्रतिदिन पधार कर आप यहाँ पर समय दे रहे हैं। आप सभी को सिंगाजी महाराज से मैं विनती करता हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी मंगल कामनाएं है सभी आपकी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम भगवान सिंगाजी महाराज से सभी के लिए कामना करते हैं। आज मैंने देखा कि कई लोग बेचारे नाचने गाने में बहुत शर्माते हैं,
घर में तो खूब झगड़ते, समझ में नहीं आता कितना बोल लेते, लेकिन इस पंडाल में आके इस भक्ति में ज्ञान गंगा में आकर गोता लगाना सबके बस की बात नहीं है। इच्छाएं तो सबकी हो रही थी, ऐसा मैंने महसूस किया, लेकिन कुछ लोगों ने अपना यहाँ पर आके नाचने गाने के माध्यम से और परचरी पुराण में गोता लगाकर हमारे इस परचरी पुराण की बहुत शोभा बढ़ाई। आप सभी लोगों को वाद्य संगीत बजाने वाले हमारे जितने भी साथी महाराज जी के साथ आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो डिजिटल जमाने का वाद्य संगीत है, इसके ऊपर आप बहुत थिर के बहुत नाचे। आप सभी को, ग्रामीण जनों को, गाड़ा गढ़वान के निवासियों को बहुत साधुवाद। ऐसी परंपराएं आप करते रहे एवं हमारे परचरी पुराण के माध्यम से ऐसे ही सभी इस क्षेत्र की जनता को आपके गांव के साथ जोड़ते रहेंगे। ऐसे हम भगवान सिंगा जी महाराज से विनती और कामना करते हैं कि इनके दिमाग में ऐसा ही हमेशा चलते रहे और परंपरा हमेशा अनावरत इस ग्राम गाड़ा गढ़वान में चलती रहे। संतू भाई भावे हमारे महान महानुभाव यहाँ पर परचरी पुराण में पहुँचे हैं। आप यहाँ पहुँचे और महाराज जी से मिले, इस टीम से मिले, आपका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप आकर व्यासपीठ का पूजन करें, महाराज जी से मिले। और परचरी पुराण के आज देखते ही देखते 4 दिवस संपन्न हो चुके हैं और कल हमारा परचरी पुराण का अंतिम दिवस है, क्योंकि परचरी तो इतना बड़ा पुराण है कि हम सालों साल भी उसका वाचन करें, महाराज जी बताते रहे तो वो कम नहीं होगा। लेकिन परचरी पुराण की भी मर्यादा है कि 5 दिवस के अंदर ही इस कथा का समापन विधि विधान से हो जाए और महाराज के जीवन के ऊपर जो परचरी पुराण हमारा है उसके माध्यम से आप सुन रहे हैं। सभी स्वजाति बंधु एवं हम अलोकार जी से निवेदन करेंगे कि वे भी यहाँ आए और आकर अपने 2 शब्दों से हमारे स्वजाति बंधुओं एवं धार्मिक मित्र मंडली जो यहाँ पर पहुंची है, माता बहनें पहुंची है, उनके लिए 2 शब्द कहकर हमारे जीवन को धन्य बनाने की श्रृंखला में 2 शब्द कहेंगे। मैं माइक श्री अलोकार जी को सौंपता हूँ। बोले सतगुरु सिंगा जी महाराज की जय। मैं अभी गाँव वालों से एक निवेदन करता हूँ कि जब भी हम प्रसादी बनाते हैं धार्मिक कार्यों में तो कृपया सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि तामसी और राजसी भोजन हम लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। उससे हमें उन्हीं गुणों का प्रभाव पड़ता है और हम फिर सात्विक नहीं बन सकते। दूसरी बात, एक महाराज जी का एक भजन था, उसको मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कथाएं होती हैं संसार में, जितने भी पुराणों में कथा है, हमारे इतिहास सब लिखे हैं, उसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है इतिहास कथा के तौर पर, उसमें सिर्फ इतिहास होता है। तो इतिहास से सिर्फ एक चीज मिलती है कि हमें आदर्श पुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा उसका पहलू होता है आध्यात्मिक। हर कथा के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक विषय होता है। अगर वो हमारे समझ में आ जाता है तो हमारा जीवन का कल्याण निश्चित है। नहीं तो सिर्फ कथा में ही रुक जाओगे तो परमार्थ आपका नहीं हो सकता। तो हर चाहे भजन हो चाहे कोई कथा हो तो उसमें हमें उसके अध्यात्म का चिंतन करने आना चाहिए। जैसे सिंगाजी महाराज के इसमें सोनाबाई को बांझ कहा है, तो बांझ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ संतान की प्राप्ति हुई वही नहीं हो रही वही बांझ है। बांझ हम सभी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसमें भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है वो बांझ है। जय हो, जय हो। ऐसा मेरा अपने चिंतन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, डाकुओं को अंधा करके फिर उनको
दृष्टि दी है। इसका आध्यात्मिक पहलू यह है कि हम जब अज्ञान में, मोह में अंधे हो जाते हैं, तब अगर ऐसे संत महापुरुष के हमें दर्शन होते हैं या उनका सानिध्य मिलता है तो हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो वो हमारा असली दृष्टि मिलना है, न कि सिर्फ ये आंखों की दृष्टि जो चर्म चक्षु है, ये वो ज्ञान दृष्टि नहीं है। ये तो सिर्फ इसमें सिर्फ संसार दिखता है, और संसार जहां दिखेगा तो हमको फंसना ही पड़ेगा उसमें। जब हम दूसरे ज्ञान दृष्टि में जाएंगे, दिव्य दृष्टि में जाएंगे, तो हमारी आंखें हमेशा के लिए खुल जाएगी, तो फिर हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे कुछ पहलू को आप कथा के बीच में अपने चिंतन में लाना है, तो इसमें आपका कल्याण हो सकता है। एक थोड़ा सा भजन मैं गुरुजी का नोट किया था एक दिन, क्योंकि मैं कुछ गाने भजन सुनते रहता हूँ तो मेरा चिंतन चलते रहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सत्य है, क्योंकि चिंतन सबके अपने अपने होते हैं। आध्यात्मिक चिंतन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कथा सुनते समय आंखों में आंसू नहीं आए तो समझ लेना आप में भक्ति की जागृति नहीं हुई। आप अगर रोए नहीं है तो समझ लेना आपका कल्याण नहीं हो सकता। अगर आप जो भी कथाओं में, मैंने बहुत से वक्ताओं को देखा है, वो इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं चुटकुले सुना सुना कर, तो समझ लेना जो ज्यादा हंसाते हैं वो आपको संसार में फंसाते हैं, जो ज्यादा आपको रुलाते हैं वो भगवान से मिलाते हैं। जय हो, जय हो, जय। ऐसी कुछ चीजें आपको अध्यात्म के तौर पर सोचनी जरूरी है, तभी इसमें आपको फर्क। महाराज जी का जो गाया हुआ भजन है कि बिराजी रड़ी रडू करी रे पुकार, भाई आयो नी महारा द्वार। इसका मतलब क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से सिर्फ जीजाबाई रो के अपने सिंगाजी महाराज को बता रही है, ये व्यवहार की दृष्टि से है। और वीरा शब्द भाई के लिए निमाड़ी में भी आता है, और पंजाबी में भी भाई को वीर बोलते हैं। परंतु वीर का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब जो होता है, जो हमारी रक्षा करता है वही वीर होता है। जब हम गिरते हैं तो हम सबसे पहले, हमारी रक्षा कौन करता है? कोई हम पर वार करता है तो सबसे पहले आगे कौन आता है? वीर। आपके दो हाथ है, ये इस शरीर के असली भाई है। इस काया के भाई कौन है? दो हाथ है। जब आप गिरते हो तो पहले हाथ ही टेकते हो, जब आपको कोई थप्पड़ मारता है तो पहले आप हाथ ही आगे करते हो, यही बचाता है आपको। तो ऐसे जो हम इनको ही वीर बोलना चाहिए। तो इसमें मैंने जो मेरा अपना चिंतन है कि ये वीरा कौन है और रोने वाला कौन है। अपने शरीर में हम एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये हमारे चार अंतःकरण है और कुछ बाह्यकरण है, इनसे शरीर बना हुआ है। तो इसमें आत्मा के बाद सबसे पावरफुल बुद्धि मानी जाती है। बुद्धि मन पे, चित्त पे, अहम पे पूर्ण कंट्रोल कर सकती है। आत्मा के बाद सबसे पावर चीज यही है। इसलिए बुद्धि योग को सबसे ज्यादा अच्छा योग बताया है गीता में कि बुद्धि सब पर नियंत्रण करती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन रो रही है? आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो हमारी बुद्धि विकल हो रही है, व्यथा हो, उसमें व्यथा आ गई है, क्योंकि उसको ज्ञान रूपी वीर भाई अभी तक मिला नहीं। ज्ञान वाला जो विवेक होता है, जिसको बोलते हैं विवेक, विवेक सबसे बड़ा चीज होता है। हम लोग ज्ञानी उसको नहीं बोलते, हम लोग ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिसको शास्त्र की कथाएं ज्ञान है, शास्त्र की श्लोक याद है, उसको हम ज्यादा ज्ञानी बोलते हैं। मगर वो शास्त्र ज्ञान से हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मिकता होकर स्थिर हो जाती है भगवान में, परमात्मा में, भक्ति में लीन हो जाती है, तो वो बुद्धि आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है। तो वो बुद्धि रो रही है। हर मनुष्य की बुद्धि रोती है। कब रोती है? एक समय के बाद रोती है। जब तक बचपना है तब अबोध है, तो ज्ञान नहीं है। जवानी आई तब तो मोह माया में फंसा हुआ है, तब तक वो नहीं रोती। मगर जैसी जवानी आपकी ढलती है तो फिर उस बुद्धि को रोना आता है
कि इतना समय चला गया, उतना समय चला गया और मुझे अभी तक मेरा विवेक और ज्ञान जो मेरा भाई जो मेरी रक्षा कर सकता है, जो मेरा कल्याण कर सकता है, वो अभी तक नहीं मिला मुझे। तो इस पर बुद्धि रो रही है। इस भजन से मेरे चिंतन के अनुसार कौन रो रही है?